Everyone and welcome back to our channel VP Educator. So students, today we are going to discuss about NCERT back exercise question answers of how I taught my grandmother of class 9. तो बच्चों, आज हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं हमारे इस वीडियो से. फर्स्टली, हाउ टू राइट एन आंसर एंड स्कोर 100% मार्क्स, एंड सेकेंडली, व्हाट द क्वेश्चन इज़ डिमांडिंग. ये दो पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली रिमेंबर करने हैं कि हाउ टू राइट. सी, आंसर्स लिखना हम आज तक करते आ रहे हैं, आप लोगों ने किया है 8th क्लास तक, राइट. बट सिर्फ आंसर लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ. आपके आंसर्स शुड बी अपीलिंग, शुड शो येस यू हैव स्टडीड प्रॉपरली अबाउट द लेसन, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, योर पिकअप ऑफ वर्ड्स. आपने कैसे वर्ड्स को यूज़ करा है अपने आंसर्स में. बच्चों, रेगुलर इंग्लिश लिखोगे तो रेगुलर मार्क्स ही मिलेंगे. वाई योर आंसर शीट एंड 100% स्टूडेंट आंसर शीट इज़ डिफरेंट? बिकॉज वो ऐसे वर्ड्स को पिक कर रहे हैं जिनसे उन्हें अच्छा स्कोर मिल रहा है. कंटेंट ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता. कंटेंट करेक्ट, प्रिसाइज्ड विद गुड वर्ड्स होना एक अच्छा मार्किंग आपको देता है. तो इसमें कोई बहुत हार्ड एंड डिफ़िकल्ट इक्वेशंस नहीं लगने होती है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये आसान है. बट सिर्फ वीपी एजुकेटर्स में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको उसे फ्रेम करना है. तो आज हम आंसर्स कैसे फ्रेम करना है वो सीखेंगे. एंड फॉर दैट आई वांट यू ऑल टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वीपी एजुकेटर, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे और आपकी नॉलेज डेली अपग्रेड होती रहे. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर वाइल द नरेटर वॉज अवे. तो क्वेश्चन तो ये है कि भाई ग्रैंड मदर को क्यों एम्बेरस फील हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी किसी से बोलने के लिए कि प्लीज़ आप मेरे लिए रीड कर दो, जब नरेटर जो सुधा मूर्ति थी वो उनके पास नहीं थी. तो आंसर है शी फेल्ट एम्बेरस्ड. देखो, एम्बेरस्ड वर्ड की स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए, एज वेल एज एम्बेरस्ड वर्ड को कर लो हाईलाइट. देखो, क्वेश्चन में भी इस वर्ड की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया, राइट. तो यूज़ वर्ड्स फ्रॉम क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है. शी फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट others to know that she could not read at her age. She had self respect. Very good, a very nice word. देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्या है वो वर्ड है, she had self respect and don't want to feel dependent. very important word, dependent. और टू बी पिटीड. अच्छा बच्चों, पिटीड वर्ड भी एक बहुत अच्छा वर्ड है. सो शी वेटेड, उन्होंने इंतज़ार करा, फॉर द नरेटर टू रिटर्न. आई एक्सप्लेन. एम्बेरस्ड का मीन है शर्मिंदगी. उसको शर्मिंदगी महसूस इसलिए हो रही थी क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि किसी और को ये पता चले कि उनको पढ़ना नहीं आता है इस एज में आके भी. शी हैड सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब उनकी खुद की भी अपनी क्या थी, एक रिस्पेक्ट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, ठीक है. और वो ये नहीं चाहती थी टू फील डिपेंडेंट, और वो ये नहीं चाहती थी कि वो डिपेंडेंट फील करें, मतलब किसी के ऊपर निर्भर फील करें. और पिटीड मतलब बेचारा फील करवाएं. अ वेरी गुड वर्ड, पिटीड, बेचारा फील कराएं. इस वजह से उन्होंने वेट करा नरेटर के वापस आने का. आर यू वॉचिंग क्या क्या वर्ड यूज़ हुए हैं, क्या क्या प्रिसाइज्ड लाइन यूज़ गई हैं. आप चाह सकते थे तो बहुत कुछ कहानियाँ लिख सकते थे, बट हमें कहानियाँ नहीं लिखनी, हमें प्रिसाइज्ड एंड करेक्ट आंसर देना है अपनी आंसर शीट में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें. एंड आई एम बेटिंग यू, आप इसी फ्रेमवर्क में आंसर्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स कोई भी काट नहीं सकता. ओके, नाउ वी हेड टूवर्ड्स दी वेरी सेकेंड क्वेश्चन. बच्चों, तो सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62. जो डिटर्मिनेशन थी ग्रैंड मदर की, है ना, उस पर नरेटर जो सुधा मूर्ति थी वो क्यों हंसने लगी थी कि भाई वो 62 ईयर्स में सीखना चाहती हैं, राइट. तो चलिए हम आंसर देखते हैं इसका. द नरेटर लाफ बिकॉज शी थिंक इट इज़ अनयूजुअल. अगेन अ वेरी गुड वर्ड यूज्ड, अनयूजुअल, फॉर एन ओल्ड लेडी टू वॉन्ट टू लर्न. अच्छा, नरेटर इसलिए हंसी क्योंकि उसको ये क्या लगा, अनयूजुअल. अनयूजुअल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यूजुअली मतलब जो हर दिन या हमेशा होने वाली चीज़ जो तुम्हें दिख जाती है, हो जाती है. अनयूजुअल मतलब सरप्राइजिंग, कुछ न्यू होना, राइट. तो वो इसलिए हंसती है अपनी ग्रैंड मदर पे क्योंकि उसकी मदर जो थी एक ओल्ड लेडी थी, जो सीखना चाहती थी, याद करना चाहती थी, जो उसके लिए क्या थी, एक अनयूजुअल चीज़ थी.
ओके नेक्स्ट, शी कुड नॉट इमेजिन हर ग्रैंड मदर स्टडिंग एट सच एन एज। कैन नॉट इमेजिन, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ग्रैंड मदर सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है इस एज पे आके। लेटर शी रियलाइजेज, बाद में उसे रियलाइज़ होता है, हर ग्रैंड मदर्स करेज एंड रिस्पेक्ट्स हर, अपनी ग्रैंड मदर का करेज, हिम्मत, और वो रिस्पेक्ट करती है उस चीज़ की। अच्छा बच्चों, अब इस आंसर में आपने क्या डिफरेंस देखा? इस आंसर में आपने डिफरेंस क्या देखा कि इस आंसर को पैराग्राफ वाइज डिवाइड किया है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। आप अपने आंसर को पैराग्राफ वाइज डिवाइड करते हैं, स्पेशली इंग्लिश में बच्चों पॉइंटर्स नहीं होते, साइंस में, एसएसटी में आप पॉइंटर्स के थ्रू आंसर्स लिखते हो, पर हमेशा याद रखना इन लैंग्वेज, वेदर इट इज़ इंग्लिश वेदर इट इज़ हिंदी, आप लैंग्वेज में पॉइंट्स नहीं लिखते हो, आप लैंग्वेज में क्या करते हो, पैराग्राफ वाइज आंसर्स लिखते हो। इसीलिए पैराग्राफ वाइज आपके आंसर को डिवाइड यहाँ पे किया गया है। एंड जो आंसर, जो वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर में जाके हाईलाइटर ले जाएं, नहीं, आपको क्या करना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है। जो वर्ड्स हाईलाइट किए हैं उन्हें ब्लैक पेन से लिखना है, या फिर ब्लैक पेन से उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ताकि टीचर की नज़र सबसे पहले उन वर्ड्स पे पड़े कि येस आपने इतनी अच्छी वोकैबुलरी को यूज़ किया है और चैप्टर को अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा है। Now we move towards the third question, which is what significance does the story of Kashi Yatra have in both the grandmother's life and the story? आपको क्या लगता है क्या significance थी काशी यात्रा स्टोरी की ग्रैंडमदर की लाइफ में? ओके तो पहला पॉइंट है, इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। वो क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। इट गिव्स हर अ न्यू पर्पस एंड कॉन्फिडेंस। अगेन उन्होंने क्या दिया, उसे एक न्यू पर्पस दिया और एक कॉन्फिडेंस दिया। इन द स्टोरी इट शोज़ दैट इट्स नेवर टू लेट टू लर्न एंड चेंज, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा अपने आंसर में इंक्लूड करोगे। इन द स्टोरी इट शोज़, ये स्टोरी क्या दिखा रही है कि कभी भी देर नहीं होती है टू लर्न एंड चेंज, याद पढ़ने और बदलने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती है। आप में वो करेज होना चाहिए, आप में वो डेडिकेशन होनी चाहिए कि येस मैं पढ़ूँगी और मैं अच्छा स्कोर करूँगी, येस आई कैन बी अ फर्स्ट इन माई क्लास, राइट। एंड वो चेंज आप ला सकते हो अपने टाइम पे कभी भी। तो क्या है, ये स्टोरी ने उन्हें क्या दिया, एक टर्निंग पॉइंट दिया उनकी लाइफ में, ऑब्वियसली ग्रैंड मदर की लाइफ में, और एक न्यू पर्पस दिया, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, और नेवर टू लेट, और उन्हें ये भी सिखाया स्टोरी ने कि कभी भी बहुत देर नहीं होती है याद करने की और बदलने की। ठीक है, अंडरलाइन करिए, अब जो जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें हमने अंडरलाइन किया है, एज यू कैन सी। नाउ अ वेरी फोर्थ क्वेश्चन यू विल सी नाउ, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिज़ायर टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर? अब आपको दिखाना है, बताना है कि जो ग्रैंड मदर की जो डिज़ायर थी ना लर्न करने की कन्नड़ा अल्फ़ाबेट की, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं उनके बारे में, वो आपको बताना है। तो पहला है कि इट शोज़ दैट शी इज़ डिटरमाइंड। देखिए बच्चों, जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, जो वर्ड्स राइट इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैंने हाईलाइट करा हुआ है। दैट मीन्स कि उन वर्ड्स को आपको भी अंडरलाइन करना है अपने आंसर्स में। तो इट शोज़ दैट शी इज़ डिटरमाइंड, वो क्या थी, डिटरमाइंड थी, क्यूरियस थी और ब्रेव थी। उनको था कि मुझे तो अल्फ़ाबेट समझने ही है, याद करनी ही है, सीखने ही है, इसलिए वो क्या थी, बहुत डिटरमाइंड थी, क्यूरियस थी, सीखने के लिए बहुत इच्छुक थी, और ब्रेव मतलब कॉन्फिडेंट थी, हाँ मैं तो करूँगी, गलत करूँगी, एक दिन गलत करूँगी, 2 दिन गलत करूँगी, पर मैं सीख जाऊँगी। शी वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, वो क्या थी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, एंड डज नॉट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन अदर्स, और वो दूसरों पे डिपेंड होना नहीं चाहती थी। अ वेरी लास्ट थिंग इज शी बिलीव्स लर्निंग ब्रिंग्स, वो क्या बिलीव कर ली थी, लर्निंग क्या लेकर आती है, डिग्निटी लेकर आती है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आती है, और डिग्निटी लेकर आती है। अगेन अ वेरी गुड आंसर्स विद वेरी गुड वोकैबुलरी वर्ड्स। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग स्टूडेंट्स, आप अगर इन वर्ड्स को जैसे मैंने हाईलाइट किया वैसे ही अपने आंसर्स में हाईलाइट करेंगे, आपके 100% मार्क्स आएंगे। डन एंड डील विद मी, राइट। एंड उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है वीपी एजुकेटर्स को, ताकि आपको मैं यही सारी चीज़ें सिखा सकूं। आंसर फ्रेमिंग बच्चों, आंसर फ्रेमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ना। चलिए अब आते हैं सेकंड 5th क्वेश्चन में। आई एम सो सॉरी, ओ गॉड,
ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट लेसन्स कैन वी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट. अच्छा, अब आप क्या सीखते हो जो ग्रैंड मदर ने टच किया था फीट नरेटर का, सुधा मूर्ति का. बिकॉज सुधा मूर्ति की तो क्या थी, यंगर थी, छोटी थी, राइट, उनकी पोती थी, उनके पैर छुए थे ग्रैंड मदर ने. तो वो आपको क्या दिखा रहा है, वॉट लर्निंग डज इट शोज़ यू. तो इट शोज़ हर लव एंड ग्रैटिट्यूड. ओके, वो क्या दिखा रहा है बच्चों, उनका लव और ग्रैटिट्यूड दिखा रहा है. शी सीज द नरेटर एज हर टीचर. वो नरेटर को क्या देख रही है, टीचर की तरह देख रही है एंड वेल विशर की तरह देख रही हैं. वो अपनी पोती की तरह नहीं देख रही, उनको क्या देख रही हैं, एक टीचर और वेल विशर की तरह देख रही हैं. वाई, बिकॉज उन्होंने उनको क्या सिखाया, पढ़ना सिखाया, कन्नड़ लैंग्वेज को, राइट. इट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट. और वो हमें क्या टीच कर रहा है, हमें टीच क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दोज हु हेल्प अस लर्न एंड ग्रो. हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमें कुछ नया लर्न करवाते हैं और हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में. ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट those who help us learn and grow. Again, a very good answer. Now come to second last question, sixth, that is, what does the following lines tell us about the broader theme of the story. आपको क्या लगता है कि ये जो लाइन है वो हमें स्टोरी की क्या थीम बता रही है. तो लाइन हमें दी हुई है, फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. तो बच्चों, जब मैंने लेसन पढ़ाया था मैंने एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया था. एंड अगर आपने वो मिस कर दिया है तो जाइए वीपी एजुकेटर पे, 2 पार्ट्स हैं हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर के, लाइन टू लाइन एंड इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने अंडरलाइन करवा रखी है. गो एंड स्टडी फ्रॉम दैट. ऑल राइट, एंड अभी हम क्वेश्चन आंसर में इस आंसर को देखते हैं. जिन बच्चों ने साथ में पढ़ा है, आई न्यू उनका आंसर उन्हें पता है, एंड वो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का. ऑल्दो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस लाइन इज़ द हार्ट ऑफ द स्टोरी. ये क्या है, एक हार्ट ऑफ द स्टोरी है. अगेन मैंने इसे अंडरलाइन करा है. ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न. जो ग्रैंड मदर की बच्चों डिटर्मिनेशन थी ना लर्न करने की, वो हमें क्या करती है, इंस्पायर करती है अस टू नेवर गिव अप. हमें वो इंस्पायर क्या कर रही है कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए. विथ स्ट्रॉन्ग विल एंड अ गुड पर्पस वी कैन अचीव एनीथिंग. अगर हमारा स्ट्रॉन्ग विल है और हमारा पर्पस गुड है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता अचीव करने में कुछ भी. जैसे आपको अचीव करने हैं गुड मार्क्स इन 9th क्लास, राइट. अ वेरी गुड आंसर एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये ज़रूर आपको पेपर में रिफ्लेक्ट होगा. Okay, now a very last question is, how effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence. आपको क्या लगता है जो स्टोरी है वो कैसे हाईलाइट कर रही है वैल्यू एजुकेशन की, कि हमें वो सपोर्ट करती है पर्सनल इंडिपेंडेंस से. अगर हम एजुकेटेड नहीं होते तो हमारी लाइफ क्या होती, और अगर जब हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं, हम एजुकेटेड हैं, तो हमारे को कैसे वो इंडिपेंडेंट फील करवा रही है. आपको ये आंसर में फ्रेम करना है, ये जो स्टोरी इसके थ्रू. ओके, द स्टोरी ब्यूटिफुली शोज दैट एजुकेशन ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस. अगेन दोनों को ही मैंने हाईलाइट करा है कि जो स्टोरी है बच्चों वो शो क्या कर रही है कि जो एजुकेशन है वो हमें क्या देती है, इंडिपेंडेंस देती है, ठीक है, और हमें क्या देती है, कॉन्फिडेंस देती है. ओके, ग्रैंड मदर लर्न्स टू रीड. जो ग्रैंड मदर है उन्होंने लर्न करा रीड करना, एंड राइट सो शी कैन, रीड करना एंड राइट करना सो शी कैन अंडरस्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. कि भाई ऑब्वियसली उन्होंने क्यों रीड करना और राइट करना सीखा, ताकि वो खुद समझ सकें और ना कि किसी और पे डिपेंडेंट रहें कि भाई तुम प्लीज़ मेरे लिए रीड कर दो या तुम प्लीज़ मुझे उस बात को मतलब समझा दो. उन्होंने खुद पढ़ना सीखा, खुद लिखना सीखा, खुद अपने लिए वो डिपेंडेंट बनी, खुद अपने लिए वो समझने के लिए लायक बनी. ओके, लास्ट इज़ इट प्रूव्स दैट एजुकेशन. और ये हमें क्या करता है कि एजुकेशन हमें प्रूव करती है कि एम्पावर्स अस. एजुकेशन हमें एम्पावर करती है अस एट एनी एज and improves our quality of life.
दैट मीन्स कि जो एजुकेशन है ना बच्चों, वो हमारे को क्या करती है, एम्पावर करती है, ये ताकत देती है कि किसी भी एज में, किसी भी उम्र में हम अपने इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अपनी लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. अ वेरी अमेजिंग चैप्टर विद एन अमेजिंग आंसर्स. आई होप आप सबको आंसर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे होंगे. एंड आई वॉन्टेड यू ऑल टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. बच्चों, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं. वो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिए चैनल को. और आंसर्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट येस इन द कमेंट सेक्शन. और जो जो वोकैबुलरी को यहाँ पे अंडरलाइन किया है, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का, अपने आंसर्स को ऐसे फ्रेम करो, उन्हें अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ऐसे आंसर्स को पिक करो एंड इसको आप अपने पेपर में लिखोगे तो 100% आप 100% स्कोर करोगे. आगे के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है बच्चों, छोटी छोटी ग्रामर की, वो शॉर्ट्स में मैं आंसर्स दूंगी. सो गो एंड चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल वीपी एजुकेटर. वहाँ पे आपको शॉर्ट्स में इसके आंसर्स मिल जाएंगे. पर मेन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर की मैंने ये लॉन्ग वीडियो बना दी है, इसे आप अच्छे से पढ़ लो. ओके, टिल देन आई मीट you in the very next chapter. Till then, bye bye. Don't forget to like and subscribe and comment to our channel.